नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्ने आदम जिस मकसद के लिए पैदा किया गया है उससे गफलत बरत रहा है। अल्लाह ताला जिस बंदे को पैदा करने का इरादा फरमाता है तो फरिश्ते को हुक्म देता है इसका रिज़्क़, इसके नुकूश कदम, इसकी उम्र, सईद या शक़ी होना लिख दे। ये बंदा जब दुनिया में आता है वो फरिश्ता चला जाता है। फिर अल्लाह ताला एक दूसरे फरिश्ते को भेजते हैं जो इस बंदे के बालिग होने तक उसकी हिफाजत करता है। जब ये बालिग हो जाता है वो फरिश्ता भी चला जाता है। अब अल्लाह ताला उसके लिए दो फरिश्ते मुकर्रर फरमाता है जो उसकी नेकियां और बुराइयां लिखते रहते हैं। जब उसकी मौत का वक्त करीब आता है तो ये फरिश्ते आसमान पर चले जाते हैं और मलकुल मौत उसकी रूह कब्ज़ कर लेते हैं। फिर जब इस बंदे को कब्र में डालते हैं तो उसकी रूह उसके जिस्म में लौटा देते हैं। उस वक्त उसके पास दो फरिश्ते आते हैं, उस बंदे का इम्तिहान लेते हैं, फिर वो भी वापस चले जाते हैं। जब क़यामत आएगी नेकियों और बुराइयों के दोनों फरिश्ते उसके पास आकर गर्दन में बंधे हुए नामा आमाल के साथ उसको खींचते हैं। ये दोनों बराबर उसके साथ रहेंगे, एक खींचने वाला होगा, दूसरा गवाह। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो बड़ा सख्त वक्त होगा, तुम उसकी ताकत नहीं रखते, इसलिए अल्लाह ताला से मदद मांगा करो। हमें चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें जिस मकसद के लिए पैदा किया है उस मकसद को समझें, अल्लाह ताला के अहकामात को पूरा करें, इसलिए कि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया के अंदर अपनी इबादत के लिए भेजा है।